आई होप पिछला वीडियो आपने देखा होगा और आपको वो सारी टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो एक ह्यूज स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी डेंसिटी निकालना जो होता है वो एक एक पार्टिकल के बारे में, एक एक पार्टिकल का मास निकाल के हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी निकालनी है। सपोज करो एक क्रिस्टल लैटिस में जेड पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और किसी भी क्रिस्टल लैटिस में सारे पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जेड पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल का मास है स्मॉल एम, तो पूरे क्रिस्टल लैटिस का मास कितना होगा, जेड इंटू एम। यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी निकालता है तो उस डेंसिटी में जो क्रिस्टल लैटिस का मास होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो डिपेंड करता है उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, और हर पार्टिकल के मास को जेड पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रिस्टल लैटिस का मास पता चल जाएगा। तो डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। Suppose there are Z particles in the crystal lattice and mass of each particle is small m. सपोज करो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में Z पार्टिकल्स हैं, Z कितने भी हो सकते हैं, और हर पार्टिकल का मास होता है दैट इज स्मॉल m। तो ऐसी कंडीशन में द मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस वुड बी Z इंटू m। तो क्रिस्टल लैटिस का मास कितना हो गया, Z इंटू m। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जनरली जितने भी क्रिस्टल लैटिस होता है क्यूबिक शेप के होता है, और क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है दैट इज ए क्यूब। So D will be mass of crystal lattice Z into M upon volume of crystal lattice A cube. Okay. Now, अब यहाँ पे ये जो स्मॉल m दिख रहा है आपको, ये जो स्मॉल m, ये स्मॉल m क्या है? ये स्मॉल m जो है ये है मास ऑफ पार्टिकल, और मुझे एक पार्टिकल का मास चाहिए। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक पार्टिकल का मास अगर निकालना हो तो आप उसके मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। जैसे सपोज करो सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो ये 23 क्या है, एक मोल पार्टिकल्स का मास है। यानी कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम्स होता है। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, 23 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे भी आपको एक पार्टिकल का मास चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर दूं। तो ऐसे में D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। अब ये आपका क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे गौर करने लायक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन चीज है वो है Z। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल। यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल होती है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं। सपोज करो आपको ये कहा जाए कि एक ऐसे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी निकालो जिसकी यूनिट सेल एफसीसी है। कौन सी है, एफसीसी। अब नाउ यू विल टेल मी कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। तो 4 पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब है कि Z की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अगर आपको ये बोला जाए कि एक क्रिस्टल लैटिस है जो एससीपी क्रिस्टल लैटिस है जिसकी यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ऐसी कंडीशन में Z की वैल्यू 1, 1/8 इंटू 8। अगर आपको ये बोला जाए कि इसकी यूनिट सेल बीसीसी या ईसीसी यूनिट सेल है, तो ऐसे में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। M मोलर मास ऑफ कंपाउंड, आपको बोल दिया जाए सिल्वर का एक क्रिस्टल लैटिस है और उसकी एज इतनी है, ये है वो है, तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी, तो यहाँ पे M की वैल्यू में आप सिल्वर का मोलर मास लेंगे। ए जनरली एज ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस की जो एज होती है वो एज जनरली आपको पिकोमीटर में या नैनोमीटर में दी हुई होती है, और Na के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो ये टॉपिक पूरा होता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, इस टॉपिक पर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर नहीं, बिफोर लास्ट ईयर का जब ये चैप्टर 12th में था तब इस पर से 3 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। imperfection in solids।
इम्परफेक्शन क्या होता है? इम्परफेक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई डिफेक्ट, यानी कोई ना कोई दोष। सॉलिड में कोई डिफेक्ट होना या सॉलिड में कोई भी दोष होना, ये एक कॉमन बात है। किसी भी सॉलिड के अंदर कोई भी डिफेक्ट कब होता है? आपको मैंने पहले से भी बताया था, एक चीज क्लियर कर दी थी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत क्लोज पैक्ड रहते हैं। इतने ज्यादा क्लोज पैक्ड रहते हैं कि उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अब आप इमेजिन करिए, आप किसी सॉलिड को जोर से पीट रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं हैमर से, या इमेजिन ये करिए कि आपने किसी सॉलिड को गर्म किया, हीट किया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स में इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे में उनके पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें वाइब्रेशनल मोमेंट तो होता है, वाइब्रेशन तो वो कर सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट मोमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी सॉलिड को बीट करते हो हैमर से, गर्म करते हो, तो उनमें वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई पार्टिकल अपनी जगह से हट जाते हैं, अपनी जगह से सॉलिड को छोड़ करके निकल जाते हैं, या सॉलिड के अंदर ही किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बिगड़ने को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके, तो सॉलिड में जो डिफेक्ट रहते हैं इसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं डिफेक्ट होते कितने टाइप के हैं। ओके, तो बात करते हैं सॉलिड में जो इम्परफेक्शंस होते हैं या सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जनरली दो टाइप से क्लासिफाइड हैं। दिस वन इज पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड में एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर पार्टिकल के चारों ओर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर या उनकी ज्योमेट्री या उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाए, तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? पूरी की पूरी लाइन बिगड़ जाए। सपोज करो जैसे मेरे पास में ये एक सॉलिड है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज है। अब आप इमेजिन करिए मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट यानी ये जो पार्टिकल है इसके चारों ओर ये जो पार्टिकल्स है, अदर पार्टिकल्स, इनके अरेंजमेंट में यानी पर्टिकुलर इसी पॉइंट के चारों ओर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। अब वो कुछ भी गड़बड़ का मतलब हमने गर्म किया, ये पार्टिकल अपनी जगह से हट गया, अब यहाँ पे क्या हो गया? एक खाली जगह बन गई, दैट इज डिफेक्ट। अगर हमने क्या किया, इसको और हथौड़े से मारा तो ये पार्टिकल भी गायब हो गया, दैट इज ऑल्सो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ इसी पार्टिकल के चारों ओर का जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाए।
लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स की एक पूरी लाइन ही गायब हो जाती है, पूरी लाइन, तो ऐसे में उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट जनरली 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 3 टाइप से, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में। स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री या सिमेट्री, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ऐसा डिफेक्ट जिससे क्रिस्टल की सिमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी सिमेट्री एज इट इज रहती है, सिमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक, एज यू ऑल नो कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मींस दोज डिफेक्ट व्हिच चेंज द स्टाइकोमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस or which change the geometry, which change the arrangement of crystal lattice is called non-stoichiometric defects. And third one is impurity. The impurity defect means that defect in which we add the impurity of one crystal lattice into another crystal lattice. यानी एक crystal lattice में दूसरे crystal lattice की impurity मिला दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप से, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पक्के आते हैं, डेफिनेटली इस पे पूछे जाते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की, गौर से देखिएगा। हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया और एक बार वापस से बता देता हूं, द डिफेक्ट इन विच द स्टाइकोमेट्री और द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस डू नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सपोज करो हमारे पास में कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर पार्टिकल्स इस तरह से क्लोज पैक, ओके ये हमारे पास में क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है किसी सॉलिड की, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये सॉलिड जो रहता है नॉन आयोनिक सॉलिड रहता है, यानी ये जो इंप्योरिटी रहती है ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स में मिलती है, ऐसे सॉलिड जो आयोनिक नेचर के नहीं होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपने इसको या तो गर्म किया या बीट किया या पीटा या इसको नीचे गिराया या कुछ और किसी भी तरीके से इस पे आपने फोर्स लगाया। अब क्या होगा, फोर्स लगाने से, इससे पहले एक चीज देखो, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के लेफ्ट में भी कितने पार्टिकल्स हैं, 6, और राइट में भी कितने पार्टिकल्स हैं, 6। अब मैं क्या करता हूं, मैंने जैसे ही इस पे फोर्स लगाया या मैंने जैसे ही इसको गर्म किया, मैंने इसको बीट किया, तो इस सिमेट्री के इधर और इधर से इक्वल नंबर में पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाता है। यानी यहां से अगर एक पार्टिकल गायब हो गया तो यहां से भी एक पार्टिकल गायब हो जाएगा। अब यहां पे एक खाली जगह बन गई और यहां पे भी एक खाली जगह बन गई। अगर यहां से 2 पार्टिकल गायब होते तो इधर से भी 2 हो जाते, अगर यहां से 5 पार्टिकल गायब होते तो इधर से 5 हो जाते हैं, और उनकी जगह पे खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस बन जाते हैं, जिसको वैकेंसी बोलते हैं। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम पड़ा वैकेंसी डिफेक्ट। इस वैकेंसी डिफेक्ट की खास बात क्या है, क्रिस्टल लैटिस से पार्टिकल बाहर चले जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलता है। सेकेंड नंबर डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, देखना गौर से। हाँ जी, यहां पे आप एक चीज को गौर से देखें, ये जो पार्टिकल्स है इसके बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है, इनको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स का ही सिनोनिम है इंटरस्टिशियल स्पेस। वॉइड्स को कहते हैं खाली जगह, और खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इस सॉलिड को मैंने गर्म किया या इसको बीट किया, तो ऐसे में इसी सॉलिड के कुछ और पार्टिकल इसके खाली जगहों के अंदर आ गए। यहां पे अब एक पार्टिकल इधर आया, दूसरा भी इधर आ जाएगा,
ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिमेट्री चेंज नहीं हुई, इधर 7 पार्टिकल्स है तो इधर भी 7 पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है तो इधर भी एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। अगर 2 आते हैं तो इधर भी 2, इधर भी 2। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो सिमेट्री के दोनों साइड में है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, और यहाँ पे बीच में पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहे हैं, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट भी नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलता है, यानी ऐसे सॉलिड जो नॉन आयनिक नेचर के होते हैं उनमें ये डिफेक्ट मिलता है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना है, इसमें पार्टिकल्स बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी जो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है इसके अंदर आपके पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है कि इस अरेंजमेंट की, यानी ये जो आपका क्लोज पैकिंग दिख रहा है इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, नाउ अब बात करते हैं खास तौर पे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट की। इसको मैं आपको एक ही साथ में समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। थर्ड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, फोर्थ वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस जानने के लिए पहले एक चीज जान लें कि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट आर फाउंड इन आयोनिक सॉलिड्स। ये दोनों डिफेक्ट किस में मिलते हैं? आयोनिक सॉलिड्स में मिलते हैं, यानी ऐसे सॉलिड जो आयोनिक नेचर के होते हैं, NaCl, KCl, etc। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, गौर से देखना। ये मेरे पास में एक आयोनिक सॉलिड है। शॉर्टकी डिफेक्ट में ये सिमेट्री का प्लेन है। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक केटायन और एक एनायन, या दो केटायन और दो एनायन, या इक्वल केटायन और इक्वल एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। यानी इनके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं या इनको गर्म करते हैं, बीट करते हैं, तो एक केटायन यहां से निकला तो एक एनायन यहां से निकल जाएगा, यानी एक केटायन और एक एनायन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं। अब इधर भी कितने पार्टिकल्स बचे, कितने आयंस बचे? 5। यहाँ पे भी 5। टोटल पार्टिकल केटायन और टोटल एनायन इक्वल रहते हैं, यानी क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, और जहां से ये पार्टिकल्स गए थे उसकी जगह पे खाली स्पेस बन जाता है, ब्लैंक बन जाता है। इसलिए इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट का एक टाइप है, बस फर्क इतना है कि ये आयनिक सॉलिड्स में मिलता है। सेकेंड नंबर, केटायन एंड एनायन इक्वली एंड सिमेट्रिकली लीव द क्रिस्टल लैटिस। केटायन और एनायन इक्वली और सिमेट्रिकली क्रिस्टल लैटिस को छोड़ देते हैं। अच्छा, फ्रैंकल के अंदर बात करते हैं। फ्रैंकल में क्या होता है? A plus A minus A minus ये भी आयनिक सॉलिड में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक केटायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। यानी ये जैसे सपोज करो ये एक केटायन है A+, तो ये अपनी जगह को छोड़ देगा और क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे केटायन ने क्रिस्टल लैटिस को लीव नहीं किया है, वो केटायन ने अपनी जगह को छोड़ा है, लेकिन है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही। तो इसका मतलब है इट इज ए टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये एक तरह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का टाइप है। सेकेंड नंबर,
इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस में एनायन जो होता है और केटायन जो होता है, ये दोनों क्रिस्टल लैटिस को नहीं छोड़ते हैं। केटायन अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। केटायन लीव्स its place in crystal lattice and goes into interstitial space. ओके, थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में अब केटायन और एनायन ने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ दिया है, तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पे डेंसिटी डिक्रीजेस, और यहां पे केटायन जो है उसने क्रिस्टल लैटिस को नहीं छोड़ा, उसके अंदर ही है, तो डेंसिटी रिमेन अनचेंज। डेंसिटी remains unchanged. ओके, नेक्स्ट नंबर टॉपिक। अभी हम बात करते हैं, इसमें केटायन और एनायन का साइज अबाउट टू सेम होता है। साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर अबाउट टू सेम। केटायन और एनायन का साइज अबाउट टू सेम रहता है। इसमें केटायन छोटे रहते हैं। केटायन छोटे होंगे तभी तो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएंगे। तो यहां पे केटायंस आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। केटायंस थोड़े छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की। फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर ये डिफेक्ट उनमें होता है जिनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली लो रहता है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली हाई रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एक इसमें सिमिलरिटी पूछी जाती है और वो ये है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो ऐसा कौन सा सॉलिड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो ध्यान रखना, AgBr इज अ सॉलिड जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, ये था शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी एक चीज जो हमने पढ़ी है उसको मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में इम्परफेक्शन का मतलब होता है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई ना कोई क्या हो जाना, बिगड़ जाना, उनके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, जिसे हम इम्परफेक्शंस कहते हैं। और ये इम्परफेक्शंस दो टाइप से हो सकती है, या तो आप सॉलिड को गर्म करते हैं, या उसको बीट करते हैं, या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। जनरली सॉलिड में इम्परफेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट इफेक्ट, लाइन इफेक्ट। पॉइंट इफेक्ट में किसी सॉलिड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाए, और लाइन डिफेक्ट में पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाए। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है जनरली वो थ्री टाइप से क्लासिफाइड है: स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो फर्स्ट नंबर का था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फोर टाइप से हमने क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट था वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड नंबर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलता है। वैकेंसी में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर से कोई पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल में कोई पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। शॉर्टकी और फ्रैंकल पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, ये आयनिक सॉलिड में मिलता है, फ्रैंकल भी आयनिक सॉलिड में। इनमें क्रिस्टल लैटिस से इक्वली केटायन और एनायन गायब हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टल लैटिस से। फ्रैंकल में कोई केटायन क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ये एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है, एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं, इसमें केटायन क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। ये इसमें डेंसिटी कम हो जाती है, इसमें डेंसिटी रिमेन अनचेंज रहती है, और साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर सेम। इसमें साइज जो होते हैं वो केटायन का छोटा होता है, एनायन का बड़ा रहता है। AgBr ऐसा एग्जांपल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।